हम लोग निफ्टी एंड निफ्टी बैंक का एनालिसिस करेंगे कि नेक्स्ट वीक निफ्टी एंड निफ्टी बैंक कहाँ रह सकता है। तो सबसे पहले निफ्टी 50 का चार्ट खोलेंगे। तो आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट खुल गया है। जो मुहूर्त ट्रेडिंग हुई थी उसमें लगभग निफ्टी ने 24,368 का हाई लगाया था और जो लो लगाया था 24,280 का लो लगाया था। अब थोड़ा सा हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि इसमें जो निफ्टी में है एडवांस एंड डिक्लाइन, तो देख लीजिए निफ्टी में टोटल 50 शेयर होते हैं। तो एडवांस जो यहाँ देख लीजिए रेड में 37 जो थे वो बियरिश थे, रेड में थे स्टॉक, और ओनली 13 यानी 13 स्टॉक जो थे वो ग्रीन थे यानी कि बुलिश थे, तेजी में थे। अब थोड़ा सा हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखेंगे निफ्टी का। तो ओआई चार्ट में गए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने के लिए, तो जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 24,500 पर है। जब भी निफ्टी 24,500 पर जाए वहां आपको सेल करना चाहिए 5 मिनट या 15 मिनट के कैंडल स्टिक के पैटर्न देखकर। अगर 5 मिनट या 15 मिनट पर कोई कैंडल अगर बियरिश बनता है तो वहां आपको सेल करना चाहिए। अब दूसरी चीज आपको निफ्टी में एक चीज और बताना चाह रहे हैं कि अगर आप निफ्टी में सेल करना चाहते हैं तो आपको रिलायंस शेयर पर भी ध्यान देना चाहिए। वो 2-3 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है रिलायंस, उसमें तेजी आ सकती है। रिलायंस में 25 से 30 पॉइंट का या 50 पॉइंट तक का और तेजी आ सकती है। निफ्टी में सेल करें रिलायंस पर और आईटी सेक्टर पर ध्यान दें, क्योंकि पिछले दिन जो है फ्राइडे को पिछले ट्रेडिंग सेशन में जो है निफ्टी आईटी में काफ़ी बड़ी गिरावट हुई थी। तो उसके बाद एक उसमें हल्की तेजी आ सकती है 200-300 पॉइंट की। तो निफ्टी जो है 24,500 तक जा सकता है। लेकिन जो 5 नवंबर को यूएस में जो है इलेक्शन है, उसके बाद वहाँ एग्जिट पोल वगैरह आ सकती है। तो इसका भी मार्केट एक बड़ी इवेंट है यूएस के इलेक्शन में, तो इस पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब थोड़ा सा हम बैंक निफ्टी एनालिसिस करेंगे। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। आपके सामने निफ्टी बैंक का चार्ट खुल गया है। तो जो मुहूर्त ट्रेडिंग हुआ था दीपावली के दिन 1 नवंबर को, तो उस दिन जो हाई बनाया बैंक निफ्टी 51,823 का हाई बनाया और जो लो बनाया है 51,459 का लो बनाया है। ठीक है, लेकिन आने वाले समय में कहां पर बैंक निफ्टी का सपोर्ट है एंड रेजिस्टेंस है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। और एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो भी देख लेते हैं। तो देखिए एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो जो निफ्टी का है मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन, टोटल 12 शेयर है बैंक निफ्टी में। 9 जो है वो रेड में थे और 3 जो है वो ग्रीन में थे। अब इसका थोड़ा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं। तो हमने ओआई चार्ट खोल लिया। ओआई चार्ट में जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 52,000 पर है। जब भी बैंक निफ्टी 52,000 के ऊपर या 52,000 के आसपास आए और लगभग 52,000 के ऊपर 1-1.5 घंटा तक टिके नहीं रहे, तब तक वहां पर आपको 5 मिनट या 15 मिनट के कैंडल स्टिक अगर वहां से बेरिश बनता है तो 52,000 पर बैंक निफ्टी में सेल करना चाहिए आपको। दूसरा चीज आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, एचडीएफसी का रिजल्ट आ गया है। पिछले कम से कम 7-8 दिनों से चल रहा है, उसमें तेजी बनी हुई है, लेकिन ऊपर में कंसोलिडेट कर रहा है। एचडीएफसी बैंक में गिरावट आ सकती है। सेम इसी तरह से आईसीआई बैंक में भी गिरावट आ सकती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। वो भी रिजल्ट के बाद 2-3 दिनों से उसमें लगभग 50-60 पॉइंट का तेजी आ चुका है। तो अगर एचडीएफसी और आईसीआई बैंक पर आपको ध्यान रखना है बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते समय, अगर उसमें कोई आपको गिरावट का पैटर्न दिख रहा है एचडीएफसी और आईसीआई में, तो बैंक निफ्टी में आप बेच कर चले, सेल करके चले। कि अगर एचडीएफसी आईसीआई बैंक अगर बेरिश होगा या प्रॉफिट बुकिंग आती है तो बैंक निफ्टी में भी गिरावट आएगी। तो 52,000 पर आप ध्यान रखें कि अगर 52,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी 1 घंटा 1.5 घंटा होल्ड करता है, तब जाके आप उसमें फ्रेश बाई का पोजीशन बना सकते हैं। अदरवाइज आप 52,000 पर सेल करके चले। और अभी जो कमिंग वीक है उसमें 8 नवंबर को एसबीआई का रिजल्ट आने वाला है। तो मार्केट में एसबीआई के रिजल्ट पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर एसबीआई का रिजल्ट अच्छा आएगा
तो निफ्टी बैंक निफ्टी में एक तेजी आ सकती है ऊपर और 52,500 600 700 के आसपास जा सकता है, नहीं तो एक बड़ी गिरावट आ सकती है। तो एसबीआई इस मार्केट को सपोर्ट नहीं करेगा बैंक निफ्टी को। कारण क्या है, रिजल्ट आने तक एसबीआई जो है साइडवेज रहेगा। अब थोड़ा सा हम लोग ग्लोबल मार्केट देखेंगे। आपके सामने ग्लोबल मार्केट खुल गया है। देखिए गिफ्ट निफ्टी जो है अभी भी माइनस में है 73 पॉइंट। डॉ जोन्स जो है वो लगभग 288 पॉइंट का तेजी है डॉ जोन्स का। एसपी 500 में लगभग 23 पॉइंट का तेजी है। नास्डैक में लगभग 144 पॉइंट का तेजी है यूएस मार्केट का। अब थोड़ा यूरोपियन मार्केट देख लेते हैं। तो एफटीएसई ये इसमें 67 पॉइंट का तेजी है। एफटीएसई जो है वो इंग्लैंड का मार्केट है। सीएसई जो है ये फ्रांस की मार्केट है। फ्रांस की मार्केट में लगभग 58 पॉइंट की तेजी है। डेक्स जो है जर्मनी की मार्केट है, इसमें डेक्स में 177 पॉइंट की तेजी थी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा गिरावट है वो निकई में है। निकई में लगभग 1000 पॉइंट की गिरावट है। और चाइना का भी मार्केट को जो है हैंग सेंग लगभग 189 पॉइंट का तेजी है। अब थोड़ा सा कमोडिटी देख लेते हैं। तो कमोडिटी में आप देख लीजिए गोल्ड वगैरह भी, जो गोल्ड में भी ऊपर में कंसोलिडेट कर रहा है। गोल्ड में यहाँ से गिरावट आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा गोल्ड में। उसके बाद क्रूड ऑयल देख लीजिए। क्रूड ऑयल लगभग कहाँ चल रहा है, 71 पर चल रहा है। 71 चल रहा है। क्रूड ऑयल का प्राइस सही है। तो क्रूड ऑयल भी यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। थोड़ा सा 1-2 रुपया 71 75 तक जाता है और 69 तक आता है। तो क्रूड ऑयल भी सही है। करेंसी देख लेते हैं। करेंसी में डॉलर इंडेक्स जो है 104 के ऊपर आ गया है। ये थोड़ा सा निगेटिव हो रहा है इंडियन मार्केट के लिए। डॉलर इंडेक्स फिर से 104 के ऊपर आ रहा है। और उसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं बॉन्ड यील्ड। यूनाइटेड स्टेट का बॉन्ड यील्ड जो 10 ईयर का है ये भी 4 से ऊपर चल रहा है। 4.40 चल रहा है। ये भी मार्केट के लिए निगेटिव है। और इससे यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। बॉन्ड यील्ड बढ़ने का मतलब हुआ तो आईटी सेक्टर में आप देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो उसमें गिरावट आ रही है। और मेन इवेंट जो है यूएस मार्केट में 5 नवंबर को इलेक्शन है। उसके बाद जो भी एग्जिट पोल आएगा, अगर ट्रंप का अगर जीतने की संभावना अगर ज़्यादा होगी तो ये मान के चलिए कि यूएस मार्केट में एक बहुत बड़ी तेजी आएगी। अगर ट्रंप कुछ भी अगर वहाँ एग्जिट पोल में डायलमा लगा तो फिर यूएस मार्केट में बड़ी गिरावट आएगी। इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट वीक में आपको सेल ऑन राइज ही रखना चाहे। निफ्टी में आपको ये ध्यान रखना है 24,500 के आसपास सेल करना है। बैंक निफ्टी में 52,000 के आसपास सेल करना है। थैंक यू।